हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एडजस्टमेंट का। इसके पहले हम 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप उनको देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस, टू कैरेज इनवर्ड, टू वेजेस, टू मोटिव पावर, आउटस्टैंडिंग पावर। ये जो वेजेस, पावर, कैरेज इनवर्ड, ये कैसे फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं जो डायरेक्ट खर्चे हैं। ठीक है, जो किस में आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। जी बिल्कुल सही। सभी की वैल्यू लिखेंगे, स्टॉक, परचेस, कैरेज इनवर्ड और वेजेस। टोटल करेंगे, इक्वल सम टोटल वैल्यू। आप आएंगे क्रेडिट साइड, सेल्स, और सेल्स रिटर्न है नहीं तो बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन में बाई क्लोजिंग स्टॉक लास्ट लाइन में दिया गया है। क्रेडिट साइड वैल्यू ज़्यादा है, डेबिट साइड वैल्यू कम है, तो हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या हम लिखेंगे? टू ग्रॉस प्रॉफिट कितने को हो रहा है? 5615। कैरेज इनवर्ड, पीएल अकाउंट में हम क्या लिखेंगे? कैरेज, प्रिंटिंग, ट्रैवलिंग लाइट, आउटस्टैंडिंग लाइट, ऑफिस, इंटरेस्ट, लीगल चार्जेस। डेप्रिसिएशन में दिया गया है इंटरेस्ट के बाद लीगल चार्जेस टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में? फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी। फर्नीचर पे 10%, प्लांट एंड मशीनरी पे 20%। प्लांट एंड मशीनरी 20%, फर्नीचर पे 10%। अब निकालते हैं पीएल अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट। इस साइड आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट है ना, तो इस साइड आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ठीक है, और क्या है? डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट हो गया बाय डिस्काउंट। ये क्या है? मेरी इनकम हो गई। ठीक है, जो हमको रिसीव हो रहा है। डिस्काउंट क्या है? रिसीव हुआ। तो क्वेश्चन में डिस्काउंट केवल एक जगह है तो इसलिए हमने रिसीव नहीं लिखा। सभी की वैल्यू लिख लेंगे। फर्नीचर इक्वल, फर्नीचर की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 10%। ठीक है, ये टूल्स की वैल्यू जब बैलेंस शीट बनाओगे तब तुमको समझ में आ जाएगा, पर अभी हम टूल्स की वैल्यू लिख ही दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन में दिया गया है टूल्स की वैल्यू जो है
डेबिट साइड 500 और टूल्स वेयर वैल्यूड ₹400 4,000 सॉरी। ठीक है, टोटल सम करेंगे, जो उसका डिफरेंस आ रहा है 1,000 आ रहा है। तो अब की बार हमें क्या हुआ कि जो प्रॉफिट वो कम आया और जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हो गए, तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो बाय लॉस करके एंट्री बनाएंगे। कितने के लॉस हो रहा है वो लिखेंगे, 5,950 रुपीज़। ठीक है, आप देख सकते हैं प्रॉफिट कम हुआ और खर्चे ज़्यादा हो गए, तो हमें क्या हो रहा, लॉस हो रहा है। कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले अगर वैल्यू लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट। फिर आएगा अगर ड्राइंग्स दिया गया है तो लिखेंगे, नहीं दिया गया तो नहीं लिखेंगे। तो नेट लॉस हुआ क्योंकि हमें लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट होता तो मैं क्या करता, ऐड करता। रिजर्व फंड्स, लोन, सन्डी क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग लाइट, आउटस्टैंडिंग पावर, जो क्वेश्चन में दिया गया है, जो हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं पीएल अकाउंट में। जो पावर है वो किस में आता है, मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड, तो वो किस में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, सन्टी डेप्टर फर्नीचर, डेप्रिसिएशन हो गया, एसेट इन्वेस्टमेंट हो गया, प्री होल्ड प्रीमिसेस, प्री होल्ड प्रीमिसेस, बिल्स रिसीवेबल, प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन दिया था। टूल्स, इस पे भी डेप्रिसिएशन दिया था, जो हमने ऊपर निकाला था 5,000 माइनस 4,000 इक्वल टू 1, तो क्या था, डेप्रिसिएशन था। आप समझ में आया कि 5,000 क्या था, 4,000। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक सभी की वैल्यू लिख लेंगे। क्वेश्चन में दिया गया था, मैं समझा देता हूँ, वैल्यू लिखना इतना कोई टफ नहीं है, आप आसानी से समझ भी सकते हैं या लास्ट में वीडियो को पुश करके देख सकते हैं। ठीक है, चलो पहले हम समझ लेते हैं, लास्ट में हम समझा देंगे। जो टूल्स हैं, टूल्स आर वैल्यू ₹4,000। ठीक है, जो टूल्स की वैल्यू वो 4,000 है, पर क्वेश्चन में दे दिया गया तो टूल्स की वैल्यू 5,000, तो आउटस्टैंडिंग हो गया। मतलब कि हमें डेप्रिसिएशन दे दिया था 1,000 का, कितना दिया था क्वेश्चन में, हमने निकाल दिया था डेप्रिसिएशन 1,000 खत्म। ठीक है, या आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं। वो हमने डेप्रिसिएशन में निकाल दिया 1,000, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4,000 है। ज़्यादा दे दिया तो उसको लेस कर देंगे एसेट में। ठीक है, 4,000 आ जाएगा क्वेश्चन में। सभी की वैल्यू लिख दे रहे हैं, रिजर्व एंड फंड्स की, आउटस्टैंडिंग लैड और टू पावर,
टोटल कर लेंगे इक्वल सम, ओपन द ब्रैकेट, टोटल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इसकी वैल्यू हम लिख देंगे, ठीक है। सेंटीमीटर जगह सेंटीमीटर, इसकी हम वैल्यू चेंज कर देंगे, देख लीजिएगा सेम आ रहा है। Ctrl+B से बोल्ड करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।